हैं तो फिर संसार को छोड़ते क्यों हैं? आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर ने अपने कबर से बाहर दोनों हाथ निकाल दिए थे और यह लिख दिया था कि देख लो दुनिया वालों, सिकंदर संसार में आया, खाली हाथ आया था और आज संसार से जा रहा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, और उसके दोनों हाथ आज खाली, कुछ नहीं लेके गया। आपने चाय के बागान देखे होंगे, अंग्रेजों के बागान थे। वो अंग्रेज कहां गए? बागान तो यहीं छूट गए, चले गए, देश को भी छोड़ के चले गए। तो संसार का कुछ साथ जाने वाला नहीं है। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया और कहा भाई मैंने फ्लॉलेस महल बनाया है, संसार का जो सबसे सुंदर सामान है वो मैंने इसमें लगाया है, कोई इसमें गलती बता दे। द किंग वॉन्टेड टू नो एनी मिस्टेक, कोई गलती हो तो बताओ। सब आते थे, प्रशंसा करते थे, महाराज किस किस्म का पत्थर है, किस किस्म का सोना लगा है, राजा की बड़ी प्रशंसा करते थे, गलती कोई नहीं बता सका। एक दिन एक संत आ गए, साधु महाराज आ गए, उन्होंने भी देखा, देखने के बाद कहा राजन इसमें दो गलतियां हैं। राजा ने कहा महाराज दुनिया आती है, देखती है, प्रशंसा करती है, आप इसमें दो गलती बता रहे हो। रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में एक हर्मिटेज नाम का महल है। आप उस महल को देखोगे, उसमें ऐसी ऐसी घड़ियां हैं, आप स्तब्ध हो जाओगे। अगर एक वस्तु के सामने आप 1 मिनट खड़े होकर देखेंगे, केवल 1 मिनट, तो उस पूरे महल को, उस म्यूजियम को देखने के लिए आपको 1 साल से ऊपर लगेगा। क्या बनाया है? तो ऐसे ही वो महल था। राजा ने कहा कोई गलती बताए, तो साधु महाराज ने कहा 2 गलतियां हैं। राजा ने कहा महाराज सारी दुनिया तो प्रशंसा करती है, आप गलती बता रहे हो। साधु महाराज कहने लगे, वो संत कहने लगे राजन ये बताओ क्या इसमें रहने वाला अमर हो जाएगा? कि नहीं महाराज वो इमॉर्टल नहीं हो सकता, इटर्नल नहीं हो सकता, वो तो संसार से जाएगा। तो बोला जब संसार से जाएगा और क्या यह महल, इसका नाश नहीं होगा? उसने कहा महाराज इसका भी नाश होगा। बोला 2 गलतियां हैं, ना इसमें रहने वाला अमर हो जाएगा और ना यह महल ऐसा ही रहेगा, यह भी एक दिन टूट के खंडर हो जाएगा। तो सज्जनों, बड़े बड़े महलों में लोग रहते थे, आज वो कहां गए? आपने जार का नाम सुना होगा, जो रशिया के राजा लोग थे, और किस स्थिति में वो गए। रेवोल्यूशन के लोगों ने पकड़ करके उनको गोली से भून के मार दिया। आज उनको एक्सह्यूम किया जा रहा है, कहां कहां दफनाया गया, कहां कहां गाड़ा गया, उनके अस्थि पिंजर को निकाल करके और फिर उनको चर्च में लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो वो तो साधारण व्यक्ति से भी अति साधारण व्यक्ति की मौत मरे। तो यही राजा का अनुभव था। तो अष्टावक्र कहते हैं ना ये सत्य है ना वो सत्य है। संसार से एक दिन जाना है, और कहा गया जो जस करई तो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने, हमारे शास्त्रों ने इस बात को स्टैब्लिश किया है, बताया है। जब प्रभु राम ने बाली को मारा, बाली ने कहा प्रभु आपने छुप करके मुझे मारा है। प्रभु हंसने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं बाली, जब द्वापर युग आएगा मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और बाली तू एक भील बन करके मुझे मारेगा। तो भगवान लेटे थे, सो रहे थे, उनका पैर हिला, झाड़ी में पैर हिला। भील ने सोचा यहां कोई हिरन है, उसने तीर चलाया और वो तीर भगवान के तलवे में लगा। उसी कारण भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया। तो जो करता है, जो जस करई तो तस फल चाखा,
दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा। श्रवण कुमार के माता पिता श्राप देते हैं कि राजन, आज हम पुत्र वियोग में अपना शरीर त्याग रहे हैं। हम श्राप देते हैं कि तुम भी पुत्र वियोग में अपने शरीर को त्यागोगे। तो राजा दशरथ राम कहते हुए, हाय राम कहते हुए उन्होंने भी प्रणाम किया, शरीर को त्यागा। तो हमारे शास्त्रों में एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। जो जस करई तो तस फल चाखा। भगवान विष्णु ने नारद जी का मोह भंग करना चाहा। नारद जी को ऐसी माया रच दी। नारद जी एक माया के संसार में चले गए। देखते हैं वहां पर एक स्वयंवर हो रहा है, पहुंच गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। आपका रूप इतना सुंदर रूप है कि मैं उसको पाकर के स्वयंवर के अंदर मेरा जो है चयन हो जाएगा। ये राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल देगी। भगवान ने रूप दिया उसको। अब वो आगे बढ़ते थे, वो सोचते थे कि मुझे तो विष्णु का रूप प्राप्त हो गया है, भगवान का जो ओजस्वी स्वरूप है वो प्राप्त। वो आगे बढ़ते थे, वो बेचारी जो राजकुमारी थी वो डर के मारे पीछे हो जाती थी। मैं सोचा ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद कुछ गणों ने देखा, उन्होंने कहा, अरे नारद मुनि जरा अपना चेहरा तो देखो, क्या चेहरा लेके आए हो और स्वयंवर में पहुंचे हो। तो नारद को बड़ा गौरव था कि मैं सबसे सुंदर हूं, भगवान विष्णु का स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। उसने कुएं में झांका तो क्या देखा कि भगवान ने उसको बंदर का रूप दे रखा था। तो इतना गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए कि श्राप दे डाला भगवान को कि तुमने मुझे बंदर का रूप दिया। आज मैं राजकुमारी का वर्ण नहीं कर सका, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी पत्नी भी, उसका भी अपहरण हो जाएगा। जैसे मैं राजकुमारी के वियोग में भटक रहा हूं, तुम भी पत्नी के वियोग में भटकोगे। और श्राप दे दिया कि ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, जिस बंदर का तुमने मुझे रूप देकर के मेरा मजाक उड़ाया है। तो बंदरों ने भगवान की सी मदद की, पर जब श्राप दिया तो भगवान को वो भोगना पड़ा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। व्हाट वी सो शैल वी रीप। इसीलिए कहा शुभ कर्म कर, ए मानव शुभ कर्म कर। शुभ कर्म करेगा तो तुझे शुभ गति मिलेगी। तो आज उसी ज्ञान को जानने के लिए जिसको राजा जनक ने जाना, अष्टावक्र से जाना। ये संसार सत्य नहीं है, संसार से एक दिन जाना है हमको। विदेश के लोग आज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उससे लोग पिछले जन्म की बातों को पता लगाते हैं। तो पिछले जन्म में भी लोग जिसका जैसा अनुभव होता है वैसा वैसा संस्कार लेकर के पैदा होता है। किसी को पानी से भय है क्योंकि पिछले जन्म में वो पानी में डूब गया। आज ये बड़ी बड़ी रिसर्चें इसके ऊपर हो रही हैं और लोगों को पास्ट लाइव्स के बारे में अब पता चल रहा है। तो इसीलिए जो ज्ञान राजा जनक ने प्राप्त किया, और राजा जनक ने जब ज्ञान प्राप्त किया, अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त किया, तब सुखदेव मुनि, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि जाते हैं अपने पिता के पास, कहते हैं मुझे ज्ञान दो। पिता ने तो शास्त्रों को लिखा, महाभारत को लिखा, क्या क्या लिखा। तो वेदव्यास कहते हैं समय के सदगुरु जो हैं वो राजा जनक हैं, उनके पास जाओ। तो सुखदेव मुनि राजा जनक के पास जाते हैं। राजा जनक ने भी खड़ा कर दिया, ठहरो, प्रतीक्षा करो। वो खड़े रहे, खड़े 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 इंतजार करते रहे। राजा ने कहा अच्छा ऐसा है, ये बहुत देर तक खड़े हो गए, भूख लगी होगी, जाओ इनको भोजन कराओ। पर जब ये भोजन करते हुए हों तो इनके सर के ऊपर एक नंगी कटार बांध देना, नेकेड सोर्ड। राजा जनक के सैनिक जाते हैं, अभिवादन करते, महाराज आइए, आपने बड़ी देर तक प्रतीक्षा की, यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आइए आपका स्वागत है, आप पहले भोजन कीजिए, तृप्त हो जाइए,
फिर आपको जो है राजा जनक आपसे मिलेंगे। अब भोजन कराया जा रहा है, नाना प्रकार के भोजन रखे जा रहे हैं, और भोजन करते समय एक कटार नेकेड सोर्ड उनके सर के ऊपर बांध दी गई। अब सुखदेव मुनि भोजन कर रहे हैं, करने के बाद जल्दी जल्दी भोजन किया, करने के बाद हाथ मुंह धोया, प्रक्षालन करने के बाद राजा जनक के पास आते हैं। राजा जनक ने अभिवादन किया, आइए, कैसा लगा भोजन आपको? तो सुखदेव मुनि कहते हैं, भोजन तो मैंने किया, लगा कैसा ये तो पता नहीं था, मेरा ध्यान तो कटार में था कि कहीं ऐसा ना हो कि कटार का धागा टूट जाए और वो मेरे सर पे गिरे। तो मेरा ध्यान तो कटार पर था। तो राजा जनक ने कहा कि संसार में ऐसा रहो जैसे कीचड़ में कमल रहता है, ध्यान तुम्हारा उस आत्मज्ञान में परमपिता परमात्मा में रहना चाहिए। देखो मैं राजपाट में रहता हूं पर मेरा ध्यान इसमें नहीं है। इसीलिए राजा परीक्षित के बारे में आता है, लोगों ने कहा राजा परीक्षित कथा सुनते हैं और सुखदेव मुनि सुनाते हैं, दोनों सुन रहे हैं, और सुखदेव मुनि का बड़ा विशेष प्रेम है। पर एक दिन सुखदेव मुनि सत्संग कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित बैठे थे, अचानक खबर आ गई कि साहब आपका महल जल गया, आग लगी है। सुखदेव मुनि बैठे सुनते रहे, सुनाते रहे, और राजा परीक्षित सुनते रहे। फिर खबर आई साहब पूरा महल जल गया, आपके जो अंदर के कमरे हैं वो जल गए। बैठे रहे, लोग सब उठ के चले गए, पर परीक्षित नहीं हटे। थोड़ी देर के बाद समाचार आता है कि साहब आग बुझा ली गई है, सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत जल गया, और लोग लौट करके आ गए। तब लोगों ने देखा कि जिसका राज्य है वो राजा सत्संग सुन रहा है। लोगों ने प्रणाम किया कि धन्य है राजा परीक्षित और धन्य है सुखदेव मुनि। तो हमारा जो ध्यान, हमारा जो अटेंशन है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। आपने देखा सबसे पहले हाइड्रोजन का, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, उसमें एक और जोड़ दो तो दो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो प्रोटॉन हो जाएंगे, और वो हीलियम बन जाएगा। उसमें एक और जोड़ दो तो वो लिथियम हो जाएगा। इसी प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो भेद है, ये सारे एलिमेंट्स को हमारे सामने रख देता है। जो एलिमेंट्स नहीं भी है उनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिनकी हाफ लाइफ कुछ मिनट है, ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, रचना की जाती है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ये संसार 3 गुणों से बना है, सत, रज और तम। इन 3 गुणों को विज्ञान कहता है ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ये फंडामेंटल पार्टिकल से ही सारा संसार बना है। आपने विज्ञान का अध्ययन किया होगा तो पीरियोडिक चार्ट के अंदर आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। इसी का फर्क है, वेरिएशन है, और इसी वेरिएशन से एलिमेंट्स बनते चले जाते हैं, तत्व बनते चले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, भगवान कहते हैं ये सृष्टि त्रैगुण्यमयी है, 3 गुणों से बनी है, सत रज तम। हे अर्जुन, इन गुणों से परे जो परम तत्व है उसको तू जान। और भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में कि मैंने कल्प के आदि में यह ज्ञान वैवस्वान को दिया था, सूर्य को दिया था। साइंस भी यही कहती है कि भाई पहले सूर्य था, सूर्य में बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से सारा संसार बनने लगा। भगवान भी यही कहते हैं कि सबसे पहले मैंने वैवस्वान सूर्य को ज्ञान दिया, यह ज्ञान फिर राजा राजऋषियों में फैला, राजा शाखों में फैला, और उसके बाद इसका लोप हो गया, पर इसका नाश नहीं हुआ। और इसको पुनः जागृत करने के लिए पवित्राय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसका फिर से जागरण करने के लिए मैं आता हूं। आपने देखा होगा, सिक्का पानी में पड़ जाए और उस पर मट्टी आ जाए तो सिक्के का नाश नहीं हुआ, मट्टी हटेगी, सिक्का फिर चमकने लगेगा।
तो ज्ञान का नाश नहीं होता, इस ज्ञान को समझाने के लिए, देने के लिए महापुरुषों का आविर्भाव होता है। अब आपने एक चीज जरूर देखी होगी, कभी आप इंजेक्शन लगाने जाओ तो क्या करता है आदमी? डॉक्टर सबसे पहले स्पिरिट लेता है, जहां इंजेक्शन लगाना है उसको साफ करेगा। पहले जमाने में इंजेक्शन को बॉयल किया, स्टेरलाइज किया जाता था। आजकल पैकेट के अंदर इंजेक्शन आता है, स्टेरलाइज्ड आता है, बिल्कुल उसको छूता भी नहीं आदमी, और वो स्टेरलाइज करके तब इंजेक्शन लगाता है। तो स्टेरलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें माया का रोग ना लग जाए। अगर उसको हाथ से छुओगे, कूड़ा लग जाएगा, तो आपका जो है वो इंजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। इंजेक्शन तभी सक्सेसफुल होगा जब स्टेरलाइजेशन होगा, परफेक्ट स्टेरलाइजेशन होगा। इसी प्रकार से ज्ञान देने के अंदर उसको माया से स्टेरलाइज करना पड़ता है, उसको पवित्र रखना पड़ता है। तो पवित्र स्पिरिट से ही ज्ञान जो है वो व्यक्ति का हित करता है, लाभ करता है। अगर छल कपट से उसको दोगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने देखा राहु का, केतु ने छल कपट से अमृत को पी लिया, क्या हुआ उसका? एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। जब जब ग्रहण लगता है कहते हैं राहु आ गया, केतु आ गया, खाने आ गया सूरज को। तो छल कपट से राहु केतु बन सकते हो, प्रकाश देने वाले स्तंभ नहीं बन सकते, प्रकाश का हास करने वाले बन सकते हो। राहु केतु तो प्रकाश का हास करता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और नए साल में उसी भावना के साथ, जिस भावना से राजा जनक ने प्रचार किया, जिस भावना से सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, उसी भावना से, क्योंकि आपको पता है जो समस्या राजा परीक्षित के पास थी वो हमारे पास भी है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7वें दिन राजा परीक्षित की मौत होनी थी। लोगों ने कहा साहब ये पठन पाठन करें, धर्म स्थलों पर जाएं। लोगों ने कहा यह संभव नहीं है, इतना समय में सब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर यह कहा गया कि अगर आत्मज्ञानी राजा परीक्षित को ज्ञान दे देंगे तो राजा परीक्षित का उद्धार हो जाएगा। तो वो आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपना कल्याण करें। नए वर्ष के अंदर नई उमंग के साथ हम साधना करें और इसको जानें। ये तो ऐसा अमर फल है, प्राप्त करने के बाद जो सेवन नहीं करेगा वो अमर नहीं हो सकता। इसका तो सेवन करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और सैंक्टिटी के साथ, पवित्रता के साथ खाना पड़ेगा। यहां हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रेमी, अफ्रीका के प्रेमी आए हैं, तो श्रद्धेय जी ने कहा भाई वाटर बॉटल पीना, बाहर का पानी पियोगे, बाहर का खाओगे तो डिसेंट्री हो जाएगी। जब पानी के अंदर पवित्रता रखी जाती है, जो भी कोई विदेश से आता है तो उसको कहा जाता है वाटर बॉटल। जब पीने के पानी में है तो ज्ञान में तो भाई और भी सैंक्टिटी की जरूरत है, और भी पवित्रता की जरूरत है। तो सदगुरु महाराज उसी पवित्रता के साथ ज्ञान को देते हैं, माया से स्टेरलाइज करके देते हैं ताकि माया का प्रभाव ना चले। तो मैं नए वर्ष में सबको बधाई देते हुए, नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और आप लोग साधना में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा आशीर्वाद। हरिओम।